अली और सारा की गर्मी की छुट्टियों की रोमांचक कहानी। अली और सारा भाई बहन थे, जिनकी उम्र क्रमशः 10 और 8 साल थी। वे एक व्यस्त शहर में रहते थे। जब उनकी गर्मी की छुट्टियां शुरू हुईं, तो वे बेहद उत्साहित और बेचैन हो गए। उनके माता-पिता ने उनके लिए एक खास यात्रा की योजना बनाई थी, जिसमें वे अपने दादा-दादी के गांव जाने वाले थे, जहां वे लंबे समय से नहीं गए थे। क्या हम पहुंच गए? सारा ने 10वीं बार पूछा जब वे हरी-भरी खेतों से घुमावदार सड़कों से होकर गुजर रहे थे। अली, जो खिड़की से बाहर देख रहा था, अचानक कुछ दिलचस्प देखता है। देखो, सारा, गायें और भैंसें, उसने उत्साहित होकर कहा। सारा ने खिड़की से बाहर झांका और उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। जब वे आखिरकार गांव पहुंचे, तो उनके दादा दादी ने उन्हें गर्मजोशी से गले लगाया और ठंडी मीठी लस्सी के गिलास दिए। हवा ताज़ा थी और आकाश चमकीले नीले रंग का था, जो कि उनके शोरगुल भरे प्रदूषित शहर से बहुत अलग था। स्वागत है, मेरे छोटे साहसी, उनके दादा ने कहा। उनकी आंखों में चमक थी। क्या तुम लोग मज़ा करने के लिए तैयार हो? अगली सुबह, एक भरपूर पराठों और मक्खन के नाश्ते के बाद, उनके दादा ने घोषणा की, आज हम एक खजाना ढूंढने जा रहे हैं। खजाना ढूंढने? अली और सारा ने एक साथ कहा। उनकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। हाँ, उनकी दादी ने सिर हिलाया। लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा, एक साथ काम करना होगा और बहादुर बनना होगा। क्या तुम इस चुनौती के लिए तैयार हो? बिल्कुल तैयार हैं, उन्होंने एक साथ चिल्लाया। उनके दादा ने उन्हें एक नक्शा दिया, जो पुराना था और किनारों से थोड़ा फटा हुआ था। यह नक्शा तुम्हें छुपे हुए खजाने तक ले जाएगा, उन्होंने समझाया। लेकिन याद रखना, यात्रा भी खजाने जितनी ही महत्वपूर्ण है। अली और सारा ने नक्शे का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पहला सुराग गांव के किनारे पर स्थित पुराने बरगद के पेड़ तक ले गया। जब वे विशाल पेड़ के पास पहुंचे, जिसकी जड़ें लटक रही थी, तो उन्होंने देखा कि जड़ों के बीच एक छोटा लकड़ी का डिब्बा छिपा हुआ था। सारा ने डिब्बा खोला और उसमें से पीले रंग के कागज पर लिखी एक पहेली निकाली। उसमें लिखा था, मैं छिद्रों से भरा हूँ, लेकिन पानी को अच्छी तरह रखता हूँ। मुझे ढूंढो। यह नक्शा तुम्हें छुपे हुए खजाने तक ले जाएगा, उन्होंने समझाया। लेकिन याद रखना, यात्रा भी खजाने जितनी ही महत्वपूर्ण है। अली और सारा ने नक्शे का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पहला सुराग गांव के किनारे पर स्थित पुराने बरगद के पेड़ तक ले गया। जब वे विशाल पेड़ के पास पहुंचे, जिसकी जड़ें लटक रही थी, तो उन्होंने देखा कि जड़ों के बीच एक छोटा लकड़ी का डिब्बा छिपा हुआ था। सारा ने डिब्बा खोला और उसमें से पीले रंग के कागज पर लिखी एक पहेली निकाली। उसमें लिखा था, मैं छिद्रों से भरा हूं, लेकिन पानी को अच्छी तरह रखता हूं। मुझे ढूंढो जहां नदी का जल बढ़ता है। अली ने सिर खुजलाया। यह क्या हो सकता है? एक स्पंज, सारा ने अनुमान लगाया। उसकी आंखें चमक उठीं। लेकिन हम इसे कहाँ पाएंगे? चलो नदी के किनारे चलते हैं, अली ने सुझाव दिया। वे नदी के किनारे की ओर दौड़े, जहां उन्हें एक पुराना मछुआरा अपने जाल की मरम्मत करते हुए मिला। क्षमा करें, अंकल, अली ने पुकारा। क्या आपने यहाँ कहीं स्पंज देखा है? मछुआरे ने मुस्कुराते हुए एक चट्टान की ओर इशारा किया। वहां उन्हें एक स्पंज मिला और उसके नीचे एक और सुराग था। अगला सुराग ढूंढने के लिए उस धुन को सुनो, जहां पक्षी दोपहर में गाते हैं। यह वह बड़ा आम का पेड़ होना चाहिए जहां सभी पक्षी इकट्ठा होते हैं, सारा ने कहा। वे आम के पेड़ की ओर दौड़े, उनकी उत्तेजना हर कदम के साथ बढ़ रही थी। जब वे वहां पहुंचे, तो उन्होंने पेड़ के आधार पर एक छोटा सा घोंसला पाया,
जिसमें एक और सुराग छिपा हुआ था। अंतिम खजाना वहां छिपा है जहां सूरज डूबता है, जहां धरती और आकाश मिलते हैं। अली और सारा ने एक दूसरे की ओर देखा, भ्रमित होकर। जहां सूरज डूबता है, सारा ने सोचा, यह गांव के पीछे की पहाड़ी होनी चाहिए। अली ने समझा, चलो सूरज डूबने से पहले चलें। वे पहाड़ी की ओर दौड़े, उनके दिल उत्साह से धड़क रहे थे।